सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों चैप्टर्स एक साथ ही हैं तो उनके बारे में। सर्कुलेटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो हमारा मेन ऑर्गन है वो हमारा होता है हार्ट। ठीक है, अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। ठीक है, 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर का होगा, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डार्क कलर का होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरीज से फ्लो करता है, जबकि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन से फ्लो करता है। अगर मैं बात करूँ ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवर किया, उनका नाम था विलियम हार्वे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉकरोच की अगर मैं बात करूँ तो वो 13, इनका जो हार्ट है वो 13 चैम्बर्स का होता है, और जबकि हमारे पास क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। जैसे ये डायग्राम है, 2 ओरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारा जो ब्लड है उसमें फ़्लो के बारे में, तो हमारा यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, ओरिकल्स के अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो वेंट्रिकल के अंदर जाता है। वेंट्रिकल से होते हुए फिर वो जाएगा इन्फीरियर वाना कावा के थ्रू लेफ्ट ओरिकल में। ठीक है, लेफ्ट मतलब यहाँ पे हमारे टिश्यू भी होते हैं। लेफ्ट ओरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स से मतलब कि उसको लिया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से किसकी तरफ पहुंचाया जाता है? बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, याद रख लेंगे। आगे मैं बात करूँ तो जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है हार्ट से लंग के थ्रू। ठीक है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। जो पल्मोनरी वेन है वो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है। आरोटा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि हार्ट के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, पहुंचाने का काम करता है। लार्जेस्ट जो वेन है वो इन्फीरियर वाना कावा। अगर मैं बात करूं आउटर कवरिंग के बारे में, तो हमारे हार्ट की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम से बनी होती है। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर है SA नोड जिसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करना। पेसमेकर एक टाइप का आर्टिफिशियल हार्ट है जो इंसानों के द्वारा बनाया होता है, जिसका काम है ब्लड को पंप करना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो आर्टरी है वो नैरो होती है और थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, जो हार्ट होता है उसमें 2 टाइप की आवाज़ आती है, एक तो होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल होगा, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब वो डायस्टोल होगा। सिस्टोल के अंदर 120 mm ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जबकि जो रिलैक्स होगा तो 18 mm Hg हमारा क्या होगा? हीमोग्लोबिन। अगर मैं बात करूँ CPR के बारे में, तो CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। ठीक है, ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। डिस्कवर किया था साइंटिस्ट थे कार्ल लैंसटर ने। ये साइंटिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और एक सॉलिड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा के अंदर 8% एंजाइम्स होते हैं और 92% वाटर होता है। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप से RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है,
ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, जबकि ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके मतलब कि ब्लड ग्रुप जो ओ है उसके पास ना ही कोई एंटीबॉडीज़ होती है। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है हमारा ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ नेगेटिव। ठीक है, इसको अगर हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट्स, इसका है ल्यूकोसाइट्स, इसका है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये हम आरबीसी का काम है मतलब कि ये क्या करता है 120 दिनों तक ज़िंदा रह सकती है, ये 5 से 7 एक हफ्ते तक, जबकि जो प्लेटलेट्स हैं ये कम से कम लाखों के अंदर होती है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनका नंबर डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका नंबर डिक्रीज़ हो गया तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। ठीक है, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। आगे मैं बात करूँगी तो RH के बारे में, RH फैक्टर के बारे में। तो इसका पूरा नाम है रीसस मंकी। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किया था इन बॉम्बे के अंदर 1952 के अंदर YM बेंडे ने। ये सबसे रेयर टाइप का ब्लड है। ठीक है, तो ये हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।